जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तोय आज के वीडियो में आपके लिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें और अंतिम दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 30 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें दिन की कथा में जो है पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता के वर्णन के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 31वां अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि से बोले, हे बद्रीपते, अपने कासे के संपुट दान का जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, प्रथम वही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था कि हे कृपानिधि, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है। यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अपर्णा, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने के लिए को दान करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वे आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जावे, जब छोटे ही दान नहीं कर सकते उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट थाल या परात बनवाए, उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुन अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इस कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि यह सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करते हैं तो उसका तो फल कहना ही क्या। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनाकर श्री नारायण मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म नहीं करते हैं वे नराधम हैं, दुर्भागी हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन पुत्र मित्र स्त्री के सुख को पाते हैं। वे ही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंधुम्न सद्धुम्न यमुनाश और भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल गोकुल और गोपियों के प्यारे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंडिन्य महीने भर जप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गए तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर दो भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपनी मन की कामना पूर्ण करता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनाना चाहिए। इसके महात्म्य सुनने से श्री गंगा के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्मतेज क्षत्रिय राजस्व वैश्य धन शूद्र श्रेष्ठता अन्य की रात हूण आदि मुक्ति आदि मनोअभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर खरीद कर वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में ये ग्रंथ रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। बड़ी बुद्धि वाले सूत जी, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम कृतार्थ हो गए। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 31वां अध्याय संपूर्णम।